हेलो किड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश एंड द टॉपिक इज राइट कैपिटल लेटर ई इन योर वर्कबुक एंड योर होमवर्क कॉपी। कैपिटल लेटर ई आपको कैसे राइट करना है ये सिखाएंगे और आपको आपके होमवर्क की जो कॉपी है उसमें कैपिटल लेटर ई कैसे रिटर्न करना है वो सिखाया जाएगा। So all of you children listen to me. Take out your workbook and open the page number 22. Here is E for elephant. Here is E for elephant. Elephant picture. Capital letter E and E for elephant is spelling here. So देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक एलिफेंट का बड़ा सा पिक्चर दिया गया है, इसका कैपिटल लेटर राइट है, उसका स्पेलिंग दिया हुआ है ELEPHANT एलिफेंट। ई फॉर एलिफेंट। जो एलिफेंट्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, बिग होते हैं ना, हैवी होते हैं। ये आपका था कितना होता है, 1000 टन का होता है ना, बहुत ही हैवी होता है। अपने सूंड से क्या करता है, वो अपने ट्रंक से वो पानी पीता है, अपने जो टीथ है उससे क्या है अपना भोजन करते हैं। इसके जो थाई और उसके जो लेग्स होते हैं बहुत ही मोटे होते हैं ना, बहुत ही थिक होते हैं। इसकी लॉन्ग टेल होती है और इसके ईयर जो है बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, है ना। ईयर जो होते हैं जैसे बोलते हैं ना हाथी का सूपा कान बोलते हैं, वैसे ये जो होता है हाथी का जो ईयर होता है बहुत ही बड़ा होता है और ये एक बार में बहुत सारा पानी पी जाता है ना, अपने सूंड से पूरा पानी भरता है और अपने ऊपर फव्वारे की तरह उड़ाता है और उसी से वो क्या करता है, नहाता भी है ना। कौन? अपना एलिफेंट। एलिफेंट जो होता है एक वाइल्ड एनिमल्स होता है ना। इसको काफ़ी सारी जगहों में पेट के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे महावत लोग जो होते हैं एलिफेंट को पालतू बनाकर उसका केयरिंग करते हैं और उसको जगह जगह घुमाने ले जाते हैं, ज़ू वगैरह में भी इसको लेकर जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको कैपिटल लेटर ई राइट करना सिखाएंगे। लुक एट हियर, TRACE ट्रेस, AND WRITE राइट। ट्रेस एंड राइट। क्या करना है, ट्रेस करना है और राइट करना है, मिलान करना है आपको डॉट्स को, है ना। लुक एट हियर, फर्स्ट क्या करना है आपको, लुक एट हियर, क्या करेंगे हम, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन and sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, small sleeping line and sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for elephant, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। ये आपका 3 लाइन्स में है, आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में होगा, फोर्थ लाइन में इसको यूज़ नहीं करना है, ओके, नहीं तो आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। ओनली 3 लाइन्स यू राइट। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, E for elephant,
E for elephant. E for elephant. E for elephant. E for elephant. ये आपका डॉट्स कंप्लीट। अब हम आपको बिना डॉट्स की ई फॉर एलिफेंट कैसे राइट करना है ये सिखाएंगे। लुक एट हियर, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन। ई फॉर एलिफेंट, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, sleeping line and sleeping line. E for elephant, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for elephant. I'll complete E for elephant in your workbook. ये हमने आपके वर्कबुक में E for elephant राइट किया। अब हम आपके जो होमवर्क की कॉपी है उसमें ई फॉर एलिफेंट कैसे राइट करना है ये सिखाएंगे। ई फॉर एलिफेंट या फिर आपका ई फॉर एग। सो ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन टेक आउट योर होमवर्क कॉपी एंड ओपन द इंग्लिश पेज। हियर इज इंग्लिश पेज। आई राइट प्रीवियस वर्क। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, C for cat, D for dog। अब हम आपको E for elephant राइट करना सिखाएंगे या फिर E for egg। हम यहाँ पे E for egg का पिक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line। E for egg। देखिए आपकी जो होमवर्क की कॉपी ये 4 लाइन की है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको वो नीचे का जो रेड लाइन है उसको बिल्कुल भी टच नहीं करनी है। I'll write E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, E for egg, E for egg, E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for egg, standing line, sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for egg,
sleeping line, sleeping line, sleeping line. E for egg, for egg. E 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 for egg. I'll write E for egg 25 times. You all children write E for egg या E for elephant properly in your homework copy. Write all this page E for egg या E for elephant. आपको इस पूरे पेज में क्या करना है, E for elephant का जो लेटर है उसको राइट करना है। आज हमने क्या वर्क करा है आपको, E for egg या E for elephant आपके वर्कबुक में कंप्लीट करा है, जिसमें पहला था हमारा जो डॉट्स था उसको ट्रेस किया, मिलान किया। उसके बाद हमने आपका E का जो लेटर उसको राइट करा है फर्स्ट लाइन। इन तीनों जो बॉक्सेस है इसमें क्या करना है, आपको वर्क कंप्लीट करना है। इन सबको प्रॉपर्ली आप वर्क करेंगे, ठीक है, अपने होमवर्क की कॉपी में। आज हमने आपका E for egg का लेटर राइट किया है, E for egg या E for elephant या E for eagle। तो ये हमने प्रीवियस वर्क कराया था A से लेकर D, और E for egg का स्पेलिंग तो अभी हम नहीं कराएंगे, ठीक है, ये आप छोटी क्लास में बस ओनली रीडिंग करेंगे, ओनली लेटर्स लिखाया जाएगा। तो ये हुआ आपका E for elephant का लेटर। सो डू दिस वर्क इन योर होमवर्क कॉपी प्रॉपरली, रीड एंड राइट। Okay children, write E for egg in your homework copy, write in all pages. Okay children.